वेबसाइट पर 67% आवाम की राय ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। हामिद मीर साहब के मौक़िफ़ की यहाँ पर तायद हो रही है। आवाम को ख्वाहिश हो सकती है या आवाम को ये तवक्को थी या उनको ये इम्कान नजर आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। एक ऐसे मुल्क में उनको वोट दिया गया है जो कि बनाया ही इमिग्रेंट्स में है और सबसे नंबर 1 मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, ना सिर्फ उनको रोका जाए बल्कि जो मौजूद है अमेरिका में उन्हें भी निकाला जाए। और उन्होंने पहले सदर बनने के बाद आते ही 7 मुसलमान मुल्कों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी कि उन मुल्कों से मुसलमान उस मुल्क के शहरी अमेरिका आ ही नहीं सकते, दाखिल ही नहीं हो सकते। आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज देंगे जियो न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर बन गए हैं। अमेरिका के सदर बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के सदर के इंतखाब में कामयाब हो गए हैं। वो अब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली है। वो अमेरिकी तारीख के सिर्फ दूसरे ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जो कि गैर मुसलसल इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। यानी एक दफा सदर बने, अगला इलेक्शन हार गए, लेकिन तीसरी मरतबा फिर इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अमेरिकी सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। 277 इलेक्टोरल वोट्स उन्हें हासिल हो गए हैं, जिससे उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है। ये इलेक्टोरल वोट्स बढ़ भी सकते हैं और आखिरी जो नतीजा है वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हतमी तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर का इंतखाब जीत गए हैं। उनकी व्हाइट हाउस वापसी होगी जनवरी 2025 में। डोनाल्ड जे ट्रंप इससे पहले 2016 में होने वाला इंतखाब जीत गए थे। हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और एक बार फिर वो अमेरिका के सदारती इंतखाब में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने 2016 में कामयाबी हासिल की थी और उसके बाद अगले इलेक्शन में 2020 में वो जो बाइडन से शिकस्त खा गए थे, लेकिन 2016 के इंतखाब में भी उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था और उस वक्त उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी हिलरी क्लिंटन के खिलाफ। और उस इलेक्शन में 304 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हतमी तौर पर हासिल किए थे, जबकि उनके कुल वोट्स की तादाद हिलरी क्लिंटन को पड़ने वाले वोट से हतमी तौर पर कम थी। अमेरिकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड जे ट्रंप एक बार फिर कामयाब हो गए हैं और उनकी व्हाइट हाउस वापसी होगी बतौर सदर। वो सदर मुंतखब हो गए हैं। अब वो सदर का ओहदे का हल्फ उठाएंगे जनवरी 2025 में। इस वक्त मौजूदा सदर जो बाइडन है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के इंतखाबात में शिकस्त दी थी और जनवरी 2021 में अमेरिका के सदर बन गए थे, वो सदारती दौड़ में शामिल रहे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो अमेरिकी सदारती उम्मीदवार बन गई थी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। लेकिन वो पहली दफा एक खातून के तौर पर सदर बनने में और पहली दफा गैर सफेद फाम सदर बनने के सफर में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाब जीत गए हैं। उन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं अभी तक और वो जनवरी 2025 में अमेरिका के नए सदर होंगे और एक बार फिर सदर होंगे। वो अमेरिकी तारीख के दूसरे ऐसे अहम उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक टर्म में कामयाबी के बाद दूसरी इलेक्शन में शिकस्त खाई और फिर तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल करते हुए अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए। सोहेल बड़ाइच साहब, डोनाल्ड जे ट्रंप इज बैक। क्या होगा अमेरिका में और दुनिया में फौरी तौर पर? देखिए जी, पहले पॉजिटिव चीजें ले लेते हैं। जीत गए हैं, उनको मुबारक हो। हमारी ख्वाहिशात के बरक्स जीत गए हैं, फिर भी मुबारक हो। असल बात यही होती है कि आपकी मर्जी से के खिलाफ भी जो जीते उसको मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली अमेरिकन शहरियों के मुआशी मफादात को फ़ायदा पहुंचेगा। उनको जो डोमेस्टिकली वो चूँकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक इकानमी पे तवज्जो दे रहे हैं, इंटरनेशनल सिटीजन्स को ये आराम होगा कि वो एटमी जंगों के खिलाफ हैं, जंगों के खिलाफ हैं, तो इसलिए दुनिया को जंगों से थोड़ा सा
रिलीफ मिलेगा। हो सकता है यूक्रेन की वार जो है वो फौरी तौर पर वो ख़त्म करा दें। ये भी हो सकता है कि वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर वार है उसको भी रुकवाने की कोशिश करें। जो खलीजी ममालिक हैं बहुत सारे, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे बड़े जो करीबी दोस्त हैं, उनके भी ट्रंप से और ट्रंप की फैमिली से बहुत करीबी तल्लुकात हैं। इसलिए मिडल ईस्ट का जो भी मुस्तकबिल का नक्शा है उसके अंदर उनकी इनपुट भी होगी। अगरचे ट्रंप जो है वो इजराइल को ऊपर ही रखेंगे, लेकिन दूसरों की राय ज़रूर उन्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि वो भी उनके एलाई हैं। हाँ, ईरान के लिए मुश्किलात शायद और बढ़ जाएंगी क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब वो आए थे तो ईरान के लिए मुश्किलात जो है वो बड़ी थी। उन्होंने जो पहले से मुआहदा हुआ था ओबामा के दौर में उसको भी कैंसिल खत्म कर दिया था। और जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए अगर बात की जाए ट्रंप के आने की, तो कोई हमें इस बात की तवक्को नहीं है कि कोई अमेरिका से हमारे तल्लुकात गर्म जोशी की। साहब, आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर आ रहे हैं अमेरिका से सामने डोनाल्ड ट्रंप के हिमायतियों के, और बड़ी तादाद में उनके हिमायती जमा होना शुरू हो गए हैं। फ्लोरिडा उनकी होम स्टेट है, वहीं पर उन्होंने वोट कास्ट किया था अपने अहलिया के साथ पाम बीच में, और वहीं पर उनका एक मशहूर मारूफ रिजॉर्ट भी है मार-आ-लागो, जहां बहुत बड़े पैमाने पर एक डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया था। और अब वो अमेरिका के नए सदर के इंतखाब में जीत गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए सदर होंगे। जनवरी 2025 में वो अपने ओहदे का हल्फ उठाकर